एवरीवन वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैलेंज को लेके। जो मेरा चैलेंज चल रहा है मिशन करोड़पति, उसी सीरीज में मेरा आज एपिसोड नंबर 9 है। तो अभी तक मैं टोटल 9 ट्रेड ले चुकी हूँ और 9 ट्रेड के बाद क्या रहा, कैपिटल में, प्रॉफिट में, लॉस में, उसी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं क्या मैंने ट्रेड ली एंड क्या मुझे प्रॉफिट लॉस हुआ। तो अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने आपको कि मैंने क्या ट्रेड ली थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये फ्रंट पेज ऐप है, इसको मैं प्ले करती हूँ। अभी भी मेरा लॉस 2 लाख के आसपास ही है, तो इट मीन्स कि मैं प्रॉफिट में नहीं क्लोज हुई हूँ, मैं लॉस में ही क्लोज हुई हूँ। सो ये मेरी ट्रेड थी जो कि मैंने ली थी 24,850 का सीई। आई डोंट नो मैंने क्यों ली थी, मुझे अभी ये भी नहीं याद है मैंने क्यों ली थी, लेकिन ये मैंने बहुत टाइम पहले ली थी और इसको मैं बहुत टाइम से होल्ड किए हुए रखे हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस होप कि शायद मार्केट मेरे फेवर में आ जाए। सो इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। अभी मेरा जो ओवरऑल लॉस चल रहा है वो है 2 लाख का लॉस चल रहा है। सो अभी मुझे इस लॉस को कर रिकवर करना है, फिर इस लॉस को रिकवर करने के बाद 1 लाख का प्रॉफिट कमाना है एंड उस 1 लाख के प्रॉफिट को मुझे 1 सीआर में कन्वर्ट करना है। आई होप इस साल तो ऐसा हो जाए, बट लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि ऐसा हो जाए। मेरा जो मिशन चल रहा है वो इसी साल कंप्लीट हो जाए एंड अगर इस साल कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी मैंने कुछ सीखा होगा वो सब मैं अपनी लाइफ ट्रेड में अप्लाई करूंगी एंड विल ट्राई कि मैं लाइफ ट्रेड में भी उसको वैसे ही करके दिखाऊं। तो ये ट्रेड मैंने बहुत टाइम पहले प्लेस करी थी एंड इसको मैंने 137 के प्रीमियम पे बाई किया था 24,850 का सी एंड इसको आज मैंने एग्जिट किया है एंड ये ट्रेड कैंसिल हो गई क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो आज एक्सपायरी वाले दिन तो इसको कैंसिल होना था। अगर मैं इसको कैंसिल ना करती तो ये कैंसिल हो गई एंड मेरा 100% इसमें लॉस हुआ है। इसमें मेरी कैपिटल यूज हुई थी 92,745 एंड सेम इंक्लूडिंग चार्जेस सब मिला के सब मेरा 100% से भी ज़्यादा मेरा लॉस हुआ है। ये ट्रेड मैंने प्लेस कब करी थी? ये ट्रेड मैंने प्लेस करी थी 25 जुलाई को मैंने प्लेस करी थी। लेट्स सी 25 जुलाई कहाँ पर है? यहाँ पर 25 जुलाई मतलब मैंने बहुत टाइम से इस ट्रेड को मैंने होल्ड करके रखा है। ये मेरा अभी 15 मिनट का चार्ट है। 25 जुलाई को मैंने प्लेस करी थी 1:49 की कैंडल पे। तो आई थिंक ये ट्रेड मैंने प्लेस करी थी यहाँ पर जब ये एक रिजेक्शन मिला था। रिजेक्शन के बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी, तब मुझे लगा होगा कि शायद मार्केट ऊपर जाएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं एंड उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअस नीचे ही आई। इसको मैं 1 घंटे में कन्वर्ट करती हूँ। 25 जुलाई 1:50। हाँ, तो ये मुझे याद आ रहा है कि मैंने कब ये ट्रेड मैंने क्यों प्लेस करी थी। ये ट्रेड मैंने इसलिए प्लेस करी थी क्योंकि आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने 1, 2, 3, 4, 5 घंटे तक यहाँ पे मार्केट ने टाइम वेस्ट किया था। तो मुझे लगा कि 5 घंटे जो मार्केट नीचे नहीं जा पाई वो क्यों क्या ही नीचे जाएगी, और उसके बाद इसने क्लोजिंग भी ग्रीन कैंडल पे करी थी एक रिजेक्शन के साथ। तो इस बेस पे मैंने एक कॉल की ट्रेड ली थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगले दिन मार्केट नीचे गई और फिर मार्केट ऊपर आई, लेकिन मेरे 137 की प्रीमियम को नहीं टच कर पाई। तब भी मैं इसको होल्ड करे रखी एंड आज ये ट्रेड मेरे पूरी कैपिटल वाइप आउट के साथ मैंने इस ट्रेड को क्लोज किया है। तो ये ट्रेड देखकर आप लोग ये समझ गए होंगे कि मुझे अभी अपने डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा काम करना है, मुझे अपनी साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम करना है एंड मुझे अपना पेशेंस लेवल पे भी बहुत ज़्यादा काम करना है। स्ट्रैटेजी भले ही मेरी बहुत अच्छी होंगी, मेरा प्रेडिक्शन भले ही बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब तक मेरी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक मैं डिसिप्लिन के साथ ट्रेड नहीं लूँगी और जब तक मैं पेशेंसली वेट नहीं करूँगी अपॉर्च्युनिटी का फॉर द राइट अपॉर्च्युनिटी, तब तक कुछ भी मुझे प्रॉफिट नहीं होने वाला। आप कितना भी स्ट्रैटेजी आपके पास बहुत ही परफेक्ट स्ट्रैटेजी हो, लेकिन जब तक आप अपने राइट सेटअप का वेट नहीं करोगे, जब तक आप डिसिप्लिन से ट्रेड नहीं करोगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी बना रखी है या आपको कितना अच्छा नॉलेज है। कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा जब तक आपकी साइकोलॉजी या फिर आपका डिसिप्लिन नहीं अच्छे से काम करेगा। ये मेरी लर्निंग हुई है और ये लर्निंग अच्छी बात है जो मुझे अभी चल रही है, जो मेरी लर्निंग एंड ये लर्निंग मेरी डेमो ट्रेड के वक़्त ही हो रही तो अच्छी बात है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं लाइव ट्रेड में आके इतना लॉस करूँ, दैट्स व्हाई अभी मैं डेमो ट्रेड कर रही हूँ। अब देखते हैं कि एक्सपायरी में क्या हुआ, कैसे प्रीमियम आज के ऊपर मूव हुए या फिर कैसे नीचे आए। अगर बात करें आज की मार्केट का या फिर एक्सपायरी का, तो देखते हैं। आज वैसे अच्छा मोमेंट रहा है। आज भी 10 गुना पैसा लोगों का बना होगा अगर उनको पहले से पता हो कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हुई। आज जो मार्केट की ओपनिंग हुई थी वो अच्छे खासे गैप डाउन के साथ हुई थी।
यहाँ पे कल मार्केट क्लोज हुई थी 24,852 के आसपास एंड आज जो मार्केट की ओपनिंग हुई थी वो थी 24,661, मतलब कि 200 पॉइंट का गैप हुआ था। तो उस गैप के बाद जो प्रीमियम था वो ऑलरेडी सब डिके हो गया था। अगर मैं अपनी ट्रेड की बात करूँ, 24,850 की जो कॉल थी वो अगर आपको मैं दिखाऊं, तो ये कॉल आज ओपन हुई थी, कल इसकी क्लोजिंग हुई थी 66 रुपए में, लेकिन आज ये ओपन हुई थी, मतलब कि यहाँ पर ओपन हुई थी, लेकिन गिरते गिरते ये आज 5-6 रुपए में ये प्रीमियम गया था। एंड फिर 6 रुपए का प्रीमियम 10 गुना, 10 से भी ज्यादा गुना, अगर 6 का 10 गुना कर देंगे तो 60 रुपए हुआ है, लेकिन ये 60 रुपए से भी ज्यादा मीन्स डबल हुआ है। आप देखोगे तो 6 रुपए का प्रीमियम गया है 132 रुपए। अगर आपको पहले से पता हो कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मार्केट ऊपर ही डायरेक्शन में जाने वाली है, तो आप अच्छा खासा रुपए कमा सकते थे कॉल के टाइम। 6 रुपए के प्रीमियम 135 रुपए गया, मतलब 10 गुना से भी ज्यादा रुपए लोगों का यहाँ बना होगा, जिनको नॉलेज होगी या फिर जिनके अंदर गट्स होंगे लेने के एक्सपायरी वाले दिन, उनका अच्छा खासा रुपए बना होगा। फिर अगर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने रिजेक्शन मिला और एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी। तो अगर यहाँ पर भी किसी ने जो ये कैंडल की क्लोजिंग थी वो 24,925 के आसपास थी, तो अगर यहाँ पे भी किसी ने 24,950 का पुट लिया होगा, तो इसका भी मैं आपको प्रीमियम का चार्ट दिखाती हूँ। जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो पुट के प्रीमियम गिर रहे थे, गिर रहे थे, गिर रहे थे और गिरते गिरते ये 24,950 का प्रीमियम पहुंच गया था 25 रुपए में पहुंच गया था। एंड वही प्रीमियम 25 रुपए का प्रीमियम, जब ये एक कैंडल सिर्फ बनी लास्ट के 1 घंटे में, ये जो कैंडल बनी है वो 2:15 से 3:15 की कैंडल है। सो लास्ट के 1-1.5 घंटे में 25 रुपए का प्रीमियम पहुंच गया 192 रुपए। मतलब ये तो 10 गुना से भी ज्यादा ही, मतलब कि सच में ऐसा मतलब ये सब देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब ऐसी अपॉर्चुनिटी को अगर आप ग्रैब कर पा रहे हो या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी से आप पैसा बना पा रहे हो तो अच्छा है, लेकिन ये सब देखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि 10-10 गुना रुपए यहाँ पे बन सकते थे। 5 रुपए का प्रीमियम पहुंच गया 135 रुपए और यहाँ पे 25 रुपए का प्रीमियम पहुंच गया लगभग 200 रुपए। तो ये सब चीजें देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, बट आई डोंट नो ये कौन लोग हैं जो इन अपॉर्चुनिटी को पकड़ पाते हैं। मैं तो अभी तक नहीं पकड़ पाई हूँ, बट आई विल ट्राई अभी, क्योंकि ये डेमो ट्रेड चल रही है, तो डेमो ट्रेड में मैं बहुत बहुत ज़्यादा सीख रही हूँ। डेमो ट्रेड में मुझे पता चल रहा है कि मेरी क्या गलतियाँ हैं, या मुझे अपने डिसिप्लिन पे कैसे कंट्रोल करना है, या मुझे अपने इमोशन पे कैसे कंट्रोल करना है। तो ये सब चीज़ें मैं डेमो ट्रेड में सीख रही हूँ। बढ़िया है कि मैं अभी लाइव ट्रेड नहीं ले रही हूँ, अदरवाइज मेरे लाइव ट्रेड में सारे रुपए चले जा चुके होते और मैं मेरे पास ट्रेड लेने के लिए कैपिटल ही ना होती। सो बेटर है कि मैं अपना सारा टाइम डेमो ट्रेड में दे रही हूँ, अपना सारा टाइम प्रैक्टिस में दे रही हूँ, अपना सारा टाइम टेस्टिंग में दे रही हूँ। सो ये सब चीज़ें मुझे डेमो ट्रेड में ही देखने को मिल रही, मतलब कि अगर ये लाइव होती तो ऑफ कोर्स लाइव में भी देखने को मिलती है, लेकिन जब मेरे पास कैपिटल ही ना होती तो मैं कैसे रुपए लगाती। तो एक्सपायरी वाले दिन भी 10-10 गुना रुपए बनते हैं, तो ये उसका प्रूफ है। 5 रुपए का प्रीमियम आप देख रहे हो 135 रुपए गया है और यहाँ पे 25 रुपए का प्रीमियम 200 रुपए तक गया है। तो 10-10 गुना रुपए यहाँ पे भी बनते हैं। जस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके अंदर साइकोलॉजी होनी चाहिए। आई होप जब मैं लाइव ट्रेड स्टार्ट करूँ तब मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी पकड़ूँ एंड ऐसी अपॉर्चुनिटी पकड़ के मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमाऊँ, और मैं अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं ज़रूर उस पे वीडियो बनाऊँगी और आप लोग को दिखाऊँगी कि मैंने एक्सपायरी वाली ट्रेड मैंने कैसे ली है। सो यही सब मुझे आपके साथ शेयर करना था। और यहाँ पर आप देखोगे तो और एक चीज़ और मैंने बहुत ही कॉमन चीज़ देखी है, जब ऐसी कोई कैंडल बने, जब स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिले, तभी आपको ट्रेड हटा देनी चाहिए। जैसे मुझे पता था कि मेरा ये 5 रुपए का प्रीमियम यहाँ तक गया है, 131 रुपए गया, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल गया। तो अगर आप क्लोजिंग पे भी रुपए हटा अपना ट्रेड क्लोज कर दोगे तो भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। जैसे 95 रुपए पे भी मैं क्लोज कर देती तो भी मैं प्रॉफिट में होती, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने वेट किया कि नहीं, मेरे को तो सारे रुपए अपने चाहिए। फिर देखो आपने क्या हुआ, 95 रुपए से डायरेक्ट वो 0 रुपए में आके क्लोज हुआ। तो मुझे ये जो है ना रिवेंज है कि मुझे बदला लेना है मार्केट से, तो ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए कि मुझे बदला लेना है। मुझे जो सामने है जितना मिल रहा है उसी में संतुष्ट होकर उसको ट्रेड को क्लोज करना चाहिए। अगर यही वाली ट्रेड मेरी जो जिसका मैंने प्रीमियम खोल रखा है 24,850 की कॉल, यही वाली ट्रेड मेरी आज 100% लॉस में गई है, लेकिन आप देखोगे तो
यहाँ तक 132 तक प्रीमियम गया था, अगर मैं यहाँ पे भी निकाल सकती थी, लेकिन मैंने नहीं निकाला। इवन पहला मौका मिला कि मैंने 132 तक गया, वहाँ नहीं निकाला, फिर सेकंड मौका मुझे मिला जब ये रिजेक्शन हुआ, तब भी मैं निकाल सकती थी कि चलो रिजेक्ट हो गया है, अब यहाँ पे मैं क्लोज़ कर सकती थी, लेकिन वहाँ पे भी मैंने नहीं वहाँ पे भी मैंने ट्रेड नहीं क्लोज़ करी। फिर ओवरऑल हुआ क्या, मुझे मार्केट ने 2 अपॉर्च्युनिटी दी और दोनों बार मैंने उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी मार्केट की। हुआ क्या, मैंने उस ट्रेड को ज़ीरो में क्लोज़ किया और अभी मेरे पास ज़ीरो कैपिटल है। सो ये सब चीज़ें मुझे डेमो ट्रेड में ही सीखने को मिलेगी। सो आई होप आप भी ट्रेड लो एंड कोशिश करो कि पहले आप सीखो एंड जो भी आप सीख रहे हो फिर उस जाके आप अप्लाई करो, लाइव ट्रेड में अप्लाई करो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपका आज का वीडियो जो है वो आपको पसंद आया हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपका कोई भी कमेंट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।